क्या हो? ओला वो चला गया, आया 2 मिनट खड़ा हुआ चला गया, वो तो बिका है 20% लेता है कि यहीं से वोट देकर आप जीते हैं और इन्हीं सभी गरीब भाइयों की एक एक वोट से आपकी सरकार बनी है। अगर आप इन्हें नहीं देखेंगे तो समय किसी का नहीं है। अधिकारी कर्मचारी बिल्कुल निरंकुश, जैसे तानाशाह आई है वैसे तानाशाह। एजेंडा वहाँ का है। हाँ। स्थानीय स्तर पे कुछ नहीं हो रहा है। स्थानीय स्तर पे जितना भाजपा कार्यकर्ता हो या नेता हो, सब अपने हिसाब से काम चलाते हैं। वहाँ नहीं आता है प्रधान, साला चूतिया चोर है यहाँ का प्रधान, खा लेता है। देखो आज तक कोई देखने नहीं आते हैं गांव में, हाथ जोड़ते हैं, चाची हमें इनका दियो, वोट ले ले है, गल्ला देबे, आवाज देबे, वोट के बाद में दिखा ना है, पहचानते ना है, मोहर लगावे ना आवत है। देखो हम लोग मिडिल क्लास आदमी है, जैसे यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे हम लोग डेली कुआं खोदते हैं फिर पानी पीते हैं। यहाँ पर जो भी कुछ लोग हैं जिन्हें अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करता है, उन्हीं से हम बात करते हैं। भैया आपका शुभ नाम क्या है? साकिब खान। साकिब खान जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं पे रहने वाले। ये जो पानी यहाँ पे भर जा रहा है, इसकी कोई कार्रवाई आपने कहीं कंप्लेन वगैरह की ही नहीं की है? यहाँ पे कोई कार्रवाई, यहाँ पे सब नेता विधायक सब यहीं से निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता है। जनता क्या करे? जनता जो है यहाँ पे आती है, जैसे उसकी आदत पड़ गई जनता की, यहाँ पे रहना है, क्या करना है। जैसे प्रधान यहीं का, विधायक यहीं के, सांसद जी यहीं के, तो पब्लिक मतलब जनता, वो नेता जो नहीं समझ रहे हैं तो पब्लिक क्या करेगी? तो आपकी बात तो सही, लेकिन पब्लिक वोट देकर उन्हें प्रधान या सांसद या विधायक बनाती है, तो उनसे प्रश्न तो कर ही सकते हैं कि आप सांसद हो, विधायक हो, भाई हमारी परेशानियां हैं, इसे आप दूर करो, इसमें नाली वगैरह बनाओ, जो भी कुछ इंतजाम करो। आपने कुछ बोला? देखो हम लोग मिडिल क्लास आदमी है, जैसे यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे हम लोग डेली कुआं खोदते हैं फिर पानी पीते हैं, तो हम लोगों के पास में इतना टाइम कहाँ धरा है कि हम लोग जाएंगे उनके पास में शिकायत लेके। उनकी जैसे वो लोग निकलते हैं साफ सुबह शाम, यहाँ के प्रधान भी हैं, अब चेयरमैनी भी होने वाली है। यहाँ पे कूड़ा पड़ा है, उसे कोई उठाने नहीं वाला आता है। ये चीज़ें जहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर जो मेन चौराहे पे इतना कचरा आए दिन भरा रहता है। ये महीने मतलब वर्ष में कितने महीने यहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता है? ये तो बरसात जो पूरी तो ऐसे ही निकल जाता है। अभी तो एक कम है पानी, और फिर बाद में अभी बरसात नहीं हुई है, जैसे कोई बरसात चालू है नहीं, ये तो ऐसे पानी गिरा है बिन मौसम वाला, तब इतना कीचड़ है। आप यहाँ से आइडिया लगा लीजिए। और यहाँ पे अभी जल्दी घटना हुई है, कम से कम 20 दिन हुए, एक भैंसी जो है यहाँ पे मरी हुई है। इसमें करंट उतर रहा था पानी की वजह से, यहाँ तक पानी था तो इसीलिए अर्थ उसने जो ज़्यादा बनाया तो भैंसी यहीं पे मर गई। नहीं, ये कितनी बात है, किसी गरीब की एक भैंस की कीमत अगर लगाया जाए तो 50 से 60-70 हज़ार होती है। उस बेचारे के क्या होंगे? मतलब यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के जो सांसद महोदय हैं, यहाँ के विधायक महोदय, उन्हें क्या हो गया है कि उन्हीं गरीबों के वोट से आप जीत करके पार्लियामेंट जाते, लेकर उन्हीं गरीब का कोई दुख होता है, उसकी भैंस मर गई बेचारे की, 70-80 हज़ार रुपये नुकसान हुआ, उसे कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ इस ब्लॉक में करीब 86 ग्राम सभा है, सबका मेन रोड यही है, यहीं से सारे प्रधान यहीं से आते हैं, सारे प्रशासनिक लोग यहाँ से आते हैं, सांसद विधायक का भी आगमन होता है, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आपका क्या नाम है? शबलू। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? तो ये जो आपके विधायक महोदय हैं यहाँ, अभी तो चलो यहाँ चुनाव होने वाला है, नगर पंचायत में होने वाला है, अभी तो प्रधान जी यहाँ पर होंगे, तो कोई कार्रवाई नहीं करते? आपने कभी कार्रवाई? भाई साहब कोई कार्रवाई नहीं। जो जीतता है यहाँ पे तो इतना है, गांव में चले जाओ देखो तो आदमी निकलने वाला के जुगाड़ा ही नहीं है। नहीं, ये चीज़ है कि अगर मेन चौराहे पे स्थिति हो रखी तो गांव में तो हम समझ सकते हैं क्या स्थिति हो रही है। जो प्रधान से कोई मतलब ही नहीं है। प्रधान से कोई मतलब नहीं? कोई मतलब कहा मेरे डिपार्टमेंट है, चेयरमैन ही हो गया, अभी चेयरमैन पता नहीं है, कहना चेयरमैन ही हो गया, हमसे कोई मतलब नहीं। नहीं, ये चीज़ें हैं कि जब तक चेयरमैनी का चुनाव नहीं हुआ तो मैं मानता हूँ नगर पंचायत में आ गया, लेकिन तब तक अगर आप प्रधान हैं, या तो फिर आप प्रधान के पद से त्याग दे दीजिए कि मैं प्रधान नहीं हूँ। प्रधान है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कम से कम जो मूल सुविधाएं हैं, जो रोड चीज़ें हैं, जो परेशानी आजकल की हैं लोगों की हैं, उसे तो आप दूर ही कर सकते हैं। तो इस पर तो कार्रवाई करना चाहिए। और प्रश्न भी पूछना पड़ता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। जब स्वच्छ मिशन की बात चलती है, अनेक गांव, गवर्नमेंट तो बहुत काम करती है, मगर यहाँ के आदमी नहीं काम करवाने देते हैं। मतलब एक कहावत है, खजूर से आसमान से अटका, खजूर में टपक गया, तो वही चीज़ है, गवर्नमेंट से आता है, बीच में तो निकाल लेते हैं तुरंत, नरेगा में दिखा के तुरंत रुपया निकाल लिए। काम यहाँ पे कुछ नहीं होगा, काम यहाँ पर कुछ नहीं भाई। आप यहीं से रहने वाले हैं? हाँ, हम यही जैसे आप इसके बारे में बताएंगे कुछ, इसमें कुछ कार्रवाई? गड्ढा था जिसे, तो उस पे तारकोल डाल के इसके चले गए हैं, बस इतना काम हुआ है। यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ? काम नहीं हुआ, केवल गड्ढे में तारकोल डाल के चले गए हैं। नहीं, जब बाहर योगी जी का तो हमेशा ये लेक्चर रहता है कि गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश हो। यहाँ पे काम कुछ नहीं हो रहा है, केवल गड्ढा मुक्त कर रहे हैं। गड्ढा देखिए, गड्ढा मुक्त है कि नहीं? यहाँ के प्रधान हैं, जीतते हैं, खाते हैं, बस काम कुछ नहीं है। ये चाला भरा है, आँखें फूटी है, डेली इसी रास्ते से निकलते हैं।
लेकिन कोई काम नहीं। तो आप लोग चुनाव तो मतलब आप लोग वोट देकर जीते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, बस जीत के चले जाते हैं, आते कोई नहीं है देखने के लिए। गड्ढा ये भरा है आज एक महीने से गड्ढा भरा है, लेकिन कोई देखने नहीं आया। देखो आज तक कोई देखने नहीं आते आया। हैं गांव में हाथ जोड़ते हैं, चाची हमें का दियो वोट ले ले है, गल्ला देबे, आवाज देबे, वोट के बाद में देखा ना है, पहचानते ना है, मोहर लगावे ना आवत है। ये चीजें तो है चुनाव के। नाली सुनो, नाली में चाला भरा है, पानी बाहर बहात है। नहीं तो सफाई कर्मी जो आते हैं कोई नहीं आता है। प्रधान साला चूतिया चोर है, यहाँ का प्रधान खा लेता है साला। कौन प्रधान है? मेरे सामने बुलाओ। नहीं तो यहाँ का प्रधान जो है कुछ ना होता है। सब ये पूरा मिहीपुरवा में चोरी हो रही है। 5 साल पहले एक प्रधान था विजय प्रधान, उसने भी कुछ नहीं कराया। और आज रामफल वो भी कुछ नहीं। रामफल है प्रधान, वो भी कुछ नहीं करा रहा है, अपना जेब भर रहा है। योगी जी को पता है कि इंडिया में क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। नहीं तो ये ग्राउंड जीरो की ये चीजें है कि अगर गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही है तो ग्राउंड जीरो पे चेकिंग कराए, आकर के देखी बड़ी परेशानी। हाँ जी, हाँ जी, आइए इधर आइए, देखिए इधर आइए। ये नाली बनी है अभी ज्यादा 1-1.5 महीना हुआ। ये अभी 1-2 महीना हुआ बने। ये स्वच्छ भारत मिशन की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जहां भारत को बताया जा रहा है, भारत ने उत्तर प्रदेश की बात, ये तो उत्तम प्रदेश बनाया जा रहा है, लेकिन उत्तम प्रदेश का जीता जाता उदाहरण ये है कि यहाँ पर कि सफाई कर्मी यहाँ पर नहीं आते हैं, उन्हें सैलरी महीने मिल रही है, उनकी मतलब गवर्नमेंट उनके अकाउंट में पैसा दे रही है। अगर गवर्नमेंट उनके ऊपर पैसा खर्च कर रही है, यही सब गरीब भाइयों का टैक्स का रुपया उनके पास जाता है कि उनके अकाउंट से, और कहीं बाहर से नहीं आता। लेकिन अगर ग्राउंड जीरो पे देखा जाए, इस तरह की नाली किसी शहर की अगर नाली, क्योंकि ये तो नगर पंचायत में आ गया ना, नगर पंचायत की अगर नालियां इस प्रकार की हो तो क्या कहा जा सकता है। गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए, यहाँ के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें भी कम से कम एक्शन लेना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ बताइए। तो कभी किसी से बोला नहीं, या जब किसी को चुना, मतलब जब विधायक जी सत्ता पक्ष का ठेकेदार होगा, कहता मेरा क्या कर लोगे सब। कौन बोलता है? जब ये सड़क बन रही थी हमने विरोध किया। हाँ। इसमें सीमेंट किस मानक की लगी? अभी 3 महीने पहले सड़कें बनी है, 100 रुपए बोरी ये सीमेंट बनी है। जो ठेकेदार राजकिशोर दीक्षित ने सड़क बनवाया, जिला पंचायत फंड से ये सड़क बनी है। इस सड़क की मानक देख लीजिए, जांच करा लीजिए। सरकार का जो जिला पंचायत का फंड है, जिला पंचायत सदस्य जो मिहीपुरवा वार्ड नंबर 9 के हैं, उनके द्वारा पैसा धनराशि जारी किया। ठेकेदार ने सड़क कैसे बनाई है, आप तो इतना ग्राउंड की रिपोर्ट पूरी दर्शा के यहाँ से मोदी के वहाँ तक देख लीजिए, ये रोड की स्थिति क्या है। नहीं, ये अगर 1 महीने पहले रोड बनी है, रोड की स्थिति ये हो रहा है कि लगता है 2-4-5 साल पुरानी रोड है, तो ऐसे क्या विकास होगा? इसमें तो कम से कम गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, जो ठेकेदार हैं उन्हें भी सोचना चाहिए। तो जिला पंचायत सदस्य बोला नहीं आपने कि ये क्या बोला? वो चला गया, आया 2 मिनट खड़ा हुआ, चला गया। वो तो बिका है, 20% लेता है। ये 20% लेता है? और क्या? कोई जिला पंचायत की किसी भी फंड की बात हो, कहते हैं हम तो देकर आए हैं पैसा, तब हमको मिल रहा है काम। सब चोर है, बस खाक है। देख लीजिए, कोई भी विकास कार्य अगर है, वो कहते हैं, मैं ठेकेदार कहता मैं देकर आया हूँ, भैया हम क्या करें, अगर नहीं बचाएंगे तो क्या, अपना पेट हम अपने घर से थोड़ा तुम्हारी सड़क बना देंगे। नहीं तो ये चीज़ अगर ठेकेदार ठेका लेता है, देखो एक बात बताएं, नितिन गडकरी साहब जो नेशनल हाईवे बनता है उनका 20-30 साल का ठेका रहता है। केवल योगी मोदी सरकार का एजेंडा वहाँ का है। हाँ। स्थानीय स्तर पे कुछ नहीं हो रहा है। स्थानीय स्तर पे जितना भाजपा कार्यकर्ता हो या नेता हो, सब अपने हिसाब से काम चलाते हैं। वहाँ यहाँ कोई नहीं सुनता है। तुम जाओ लखनऊ जाओ, दिल्ली जाओ, हम तुम्हारी नहीं सुन रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार है, हमें लगता है इससे अच्छा सिंगल इंजन की सरकार है। सरकार क्यों केंद्र में, लेकिन ग्राउंड जीरो की बात। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि अगर मेरे केंद्र का 1 रुपये अगर जमीन पर पहुंच जाए तब विकास होगा, लेकिन इनका 1 रुपये का 70 पैसा ही जमीन पर पहुंचता, 30% गायब हो जाता है बीच रास्ते में। नहीं तो ये चीज़ तो अब तो सोचने वाली बात है कि अगर ऊपर से 1 रुपये देते, नीचे 70 पैसा आएगा, 70 में 50 काम होगा, 20 इधर उधर चला जाएगा, तो विकास कैसे होगा? नहीं तो डबल इंजन की सरकार है, तो ये सरकार बाबा जी खुद ध्यान दें इस पे कि किस ठेकेदार को जिला पंचायत का फंड है, करोड़ों अरबों रुपए फंड में पास हुए। यहाँ परवानी गौड़ी रोड बनी, जरही रोड बनी, शराब भट्टी वाली, इसके मानक अगर जाँच कराई जाए तो रोड बिल्कुल बेकार है, 3rd क्वालिटी की रोड बनी है। नहीं 3rd क्वालिटी मतलब, हाँ ये चीज़ है, अगर
गवर्नमेंट इतना हज़ारों करोड़ों रुपया पैसा खर्चा करती है रोड बनाने में, और रोड हमें ऐसा भी नहीं कि 1-2 साल में तुरंत बन जाए, 5 साल 10 साल में जाके कोई एक रोड पास होती है, वो बनी, और अगर 2-3 महीने में उसकी स्थिति खराब हो गई तो क्या करेगी जनता? जनता तो बेवकूफ़ बन जा रही है कि नाली की मानक अगर जांच करा ली जाए किसी अगर सक्षम पदाधिकारी से, जैसे जिला पंचायत या PWD से नहीं, अन्य विभाग से अगर जांच कराई जाए तो नाली की मानक तो बिल्कुल घटिया है, बिल्कुल घटिया, कोई चीज इसमें कमी नहीं। अगर ईंटा उजाल लो, अगर सीमेंट अगर प्रयोगशाला में भेज दी जाए तो कार निकली का तो हम आपको ये चीज सोचने वाली बात है। बेचारी जनता क्या करे? जनता का काम वोट देना है तो कहा तो बप्पा आएंगे हमको वोट दे दीजिए, एक बार 5 साल के लिए मौका दे दीजिए। अब 5 साल नगर पंचायत चुनाव आ रहा है, वर्तमान जिला पंचायत खुद इस क्षेत्र से हैं अध्यक्ष, उनको मालूम हो जाएगा कि हम कहाँ से हैं। तो यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष कौन है? क्या नाम है? सदस्य कौन है यहाँ के? सीमा चौधरी। मैं राजेश चौधरी नहीं, सीमापति राजेश चौधरी से भी थोड़ा आग्रह रहेगा कि अगर आप कोई भी कार्यक्रम, अगर कोई बजट आप पास कराते हैं, अगर ग्राउंड जीरो पे कोई चीज़ आता है तो कम से कम उसकी आप भी चेकिंग करिए, चेकिंग आए कि कम से कम देखें तो कि क्या काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर कि बेचारे गरीब कहाँ जाएंगे? इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। 5 साल के लिए सरकार तो आपकी बन गई। हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या है? जहाँ पर इतना जल भराव रहा था कि करंट उतरे में तो 100-200 आदमी मरी जी हैं। हाँ, यहाँ से लेके और जो हुआ तक जल भराव रहा था, और जब करंट उतरी 11,000 लाइन है, करंट वहाँ खंबा उतरा था, वहाँ खंबा उतर रहता है। नहीं, ये चीज़ सोचने वाली बात है कि ये जो खंबा दिख रहा है इसमें 11,000 वोल्टेज लाइट है और हमेशा करंट उतर जाती है। बेचारे गरीब यहाँ पिस जाते हैं, इन्हें ना किसी प्रकार का कुछ नहीं मिलता, जान चली जाती है। अभी जल्दी में एक भैंस मर गई, बताओ इतना नुकसान होता है, इसके बावजूद भी सरकारी कर्मचारी कहा था अगर आदमी मर गए तो क्या हुई, हमको लिखेगा कि लापरवाही बिजली के फाट के कारण मर गए, चाहे 10 मर जाए चाहे 20 मर जाए। अधिकारी कर्मचारी बिल्कुल निरंकुश, जैसे तानाशाह नहीं है वैसे तानाशाह हैं। तो यहाँ अधिकारी, यहाँ जो पावर हाउस वाले आवत ने कहा था कि अगर आदमी मर गए तो हमारे क्या हुई, क्या कहली हो तुम हमारे। अच्छा, ये तो बिल्कुल हिटलर वाली तानाशाही हो गई कि मर जाएं तो भाड़ में जाएं, क्या फर्क। मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ की जनता बोल रही है कि अधिकारी यहाँ कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। अगर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो भाई साहब यही नहीं, गरीबों के टैक्स से आप पैसा पा रहे हैं, जो आप ऐश कर रहे हैं, किसी दूसरे का आपके पास पैसा नहीं आता है। तो अगर जिसके पैसा आप कमा रहे, जिसके पैसों के टैक्स से आपका घर चल रहा है, तो कम से कम उन्हें तो देखना चाहिए कि उन गरीबों का क्या हाल होगा। उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। 5 साल की पंचवर्षीय गई, 5 साल बाद कौन सरकार आएगी, क्या होगा? तब तक तो जनता तो हमेशा पीछे चली जाती है। किसी MLA या किसी MP या सांसद की 1 महीने की सैलरी नहीं कटती, अगर उसकी 1 महीने की सैलरी कटे तो पता चल जाएगा क्या होगा। लेकिन ये गरीब जनता बेचारी क्या करेगी जो 5 साल पीछे चली गई, 2 साल पीछे चली गई? इनके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। अगर आप किसी भी कर्मचारी को यहाँ पर भेजते हैं, अगर किसी भी ठेकेदार को आप ठेका देते हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसकी कम से कम पूर्ण रूप से जिम्मेदारी हो सके कि हाँ जो कार्य हो रहा है सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। इस पर हमारा भी प्रश्न है, सभी जनता का प्रश्न है कि जो भी काम हो अच्छी तरह से हो, बार बार हो ही नहीं सकता। अब इधर ये नाला इस प्रकार भर रखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर शहर आए तो बिना कचरा से अपना उसका पैंट गंदा के अंदर आ ही नहीं सकता। क्यों भाई? यही चीज़ है ना, ये स्थिति हो रही है। इन सभी भाइयों की ये परेशानी है। कम से कम यहाँ की जो भी गवर्नमेंट है, यहाँ पे जो सांसद विधायक हैं, जो भी यहाँ के विधायक महोदय जी हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए कि यहीं से वोट देकर आप जीते हैं और इन्हीं सभी गरीब भाइयों की एक एक वोट से आपकी सरकार बनी है। अगर आप इन्हें नहीं देखेंगे तो समय किसी का नहीं है, फिर बाद में क्या होगा? आपके तो 5 साल राज करेंगे, ये बेचारे जो गरीब ये 5 साल पीछे चले जाएंगे। तो कम से कम इनके बारे में भी सोचें कि इनकी वोट से अगर आप जीत करके विधायक बने हैं, इनके वोट से जीत करके आप सांसद बने हैं, तो आप आइए, इनका भी कुछ विकास करिए। इनका ही नहीं सबका विकास होगा, ये रोड बन जाएगी। और दूसरी बात कि 2024 में भी चुनाव आ रहा है, 2-1 साल बाद फिर आपको आना, इन्हीं से वोट मांगने आना है, कहीं दूसरे लोग यहाँ पर वोट नहीं देंगे। तो ये चीज़ है। बनबे न करी तो घर में घुस जाए पानी, नाली बनी नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात कि पानी वहाँ तक, नाली यहीं से ख़त्म हो गई। अब नाली में भी पानी कहाँ से? सड़क का पानी नहीं जाएगा। सड़क नीचे है, नाली ऊपर है। अब यही नहीं समझ में आ रहा है कि भाई साहब कौन सा लेवल मिलाए हैं कि कहाँ से पानी ऊपर आएगा। भाई खोद पटाई नहीं, दुकानें सब खोद पाटी गई। हाँ, टाली माटी गिराया ना, टाली वो बताओ, वो उधर गड्ढा खोद के पटाए हैं और उधर की नाली की भी वही स्थिति, पूरा कचरा भर रखा नीचे से। नहीं, तो ये यहाँ के जो सफाई कर्मी महोदय हैं उन्हें भी आग्रह होना, और यहाँ के जो भी प्रशासनिक अधिकारी उन्हें भी सोचना चाहिए कि इन गरीब जनता के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं, तो इन गरीब जनता का भला भी होना चाहिए किसी प्रकार का। जो रामपाल प्रधान है, हाँ, वो कह रहे हैं हमको सफाई कर्मी नहीं मिला है।
अच्छा ये चीज़, अगर किसी भी प्रधान को सफाई कर्मी नहीं मिला है तो उन्हें वीडियो से कह करके सफाई कर्मी लेना चाहिए। नहीं वीडियो से जाते सीडीओ के पास जाइए, नहीं सीडीओ दे रहा है बीडीएम के पास जाइए, एसडीएम के पास जाइए, क्यों नहीं आपको मिलेगा? सबको मिलता है और सबको मिलेगा ये। नहीं है उनके पास, लेकिन भेज नहीं रहे हैं। वो भेज नहीं रहे हैं, उनका सफाई कर्मी उसके पास, ये भेज नहीं रहे हैं। ये स्थिति पूरी है यहाँ के सारे। हाँ जी, हाँ 35,000 रुपये। यहाँ पर कोई कर्मचारी आ नहीं रहा, तो ये स्थिति हो रही है। ये चीज़ हमने आपको दिखाई है। आशा करते हैं कि अगर कोई भी प्रशासन के तहत इस वीडियो देखेगा तो इस पर जरूर एक्शन लेगा, और यहाँ की भी जो भी जनता है, जनता का भी थोड़ा विकास हो, क्योंकि यहाँ पे सारे दुकानदार बैठे हैं। अगर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अगर रोड ही गंदी रहेगी, रोड पे पानी रहेगा, तो कौन उनके दुकान पर जाएगा? उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो यही